आज स्वागत है यूट्यूब क्लास में। तो इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के सेकंड कंपार्टमेंट और प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म। अब जो सेकंड कंपार्टमेंट है ये प्राइवेट कैंडिडेट में ही इंक्लूड होते हैं, तो ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th के। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो आपके फॉर्म है पिछले 2 साल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट वीक खत्म होने वाला है लेकिन आए नहीं फॉर्म। क्या वो आज देखने को मिलेंगे, कल देखने को मिलेंगे? तो फॉर्म और नोटिस दोनों की रिलीज डेट बताई जाएगी। दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। पहले नोटिस जारी किया जाता है, उसके कुछ दिनों बाद जाके आपके जो फॉर्म है वो ओपन होते हैं, ठीक है। और उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली, यानी फॉर्म कितने दिन तक चलेगा, लास्ट डेट कब तक होगी, क्या फीस के चार्जेस होंगे, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी होगी, कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चों का कहना था सर हमारी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, क्या हम इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट इकट्ठा दे सकते हैं? हमारी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, मैं सबका देना चाहता हूँ। तो सारी चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और पर, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। और सब्सक्राइब रखना, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी, जो भी सारी चीज़ों की आपको इस चैनल पर बता देंगे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी देखे, उन्हें भी समझ आए, ठीक है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं आपके फॉर्म की, तो पहले फॉर्म की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म आपके कब ओपन होंगे? देखो आज तारीख है 6 सितंबर 2025, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहे हैं। और जो ये आपके फॉर्म है ना ही आज जाएंगे 6 को, ना ही 7 को आएंगे। कब? अब जो फॉर्म है आपके नेक्स्ट वीक में, यानी कि जो अब 8 तारीख आएगी, मंडे से आपका कभी फॉर्म रिलीज़ हो जाए। हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को ही रिलीज़ हो जाए, क्योंकि दिन भी बहुत हो चुके हैं और अब फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 8 तारीख से लेके, यानी मंडे से लेके शुक्रवार तक कभी भी आपके फॉर्म आ जाएंगे और इसी चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे। और जो फॉर्म है, पहले फॉर्म आएंगे, मान लो फॉर्म एग्जांपल मार रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मान लो फॉर्म आपके 9 तारीख को आ गए, 9 सितंबर को। तो ये 9 सितंबर को फॉर्म आएंगे और फॉर्म आने के बाद, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक बार सुन लो एग्जांपल में, ठीक है। यानी मान लो एग्जांपल मानते हैं 9 सितंबर को, तो जो फॉर्म आपके ओपन होते हैं, फॉर्म आपके 1 वीक बाद जाके ओपन होते हैं। यानी कि पहले नोटिस आएगा और जिस दिन नोटिस आ गया उसके 1 हफ्ते बाद जाके जो पोर्टल है वो एक्टिव होता है, ठीक है। यानी एग्जांपल मान लो 9 तारीख को फॉर्म आता है, 9 सितंबर को मान लेते हैं, तो जो आपके फॉर्म है वो करीब करीब आपके 16-17 के आसपास ओपन हो जाएंगे, 16-17 सितंबर को, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, फॉर्म आते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो 1 वीक, नोटिस आने के 1 वीक बाद आपके पोर्टल एक्टिव होगा, ठीक है। अब जो फॉर्म है वो कब आएंगे हमने आपको शुरू में ही बताया, फिर कंफर्म कर दूँ। आपके मंडे से लेके बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार तक आपके फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, 8 तारीख के बाद। उससे पहले ही नहीं होगा 8 तारीख से। अब बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी कौन कौन सी रहेगी? देखो तीन कैटेगरी रहेगी इस बार, ठीक है। पहली कैटेगरी होगी कंपार्टमेंट की, जो सब बच्चे फेल है और हर एक स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, मतलब आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का ही आपको कंपार्टमेंट देने को मिलेगा और उसमें अगर पास हो जाते हो तो आप 62 पास माने जाओगे, ठीक है। ये होता है। और दूसरा है आपका एसेंशियल रिपीट, जिसमें फेलियर कैटेगरी भी कह सकते हो, उसमें आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी इम्प्रूवमेंट की, ठीक है, जिसमें आप इम्प्रूवमेंट देते हो जो भी आपकी सब्जेक्ट है। और ये इम्प्रूवमेंट वही स्टूडेंट देता है जो किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होता। अगर आप फेल हो, इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता, कभी भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, एसेंशियल रिपीट से 5-6 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सारे इकट्ठा दो, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट डेट बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या रहेगी। लास्ट डेट डिस्कस करने से पहले, उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है आपके क्वेश्चन बैंक सीबीएसई के। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं, कि चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है। तो इस बुक के अंदर ये है ओसवाल द्वारा जारी किए गए सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2026 के लिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना ही हम इस बुक का प्रमोशन करें, आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ये बुक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपके 10 साल के पेपर देखने को मिल जाएंगे कि हाँ 10 साल ही है, और ये चैप्टर वाइज डिवाइड है। और ये आपकी बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको इंग्लिश, मान लो इंग्लिश की बुक लेते हो आप, ठीक है, तो इंग्लिश में आपको इसमें समरी देखने को मिलेगी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो 10 साल के आए हुए हैं। तो आपको समझ आ जाएगा हाँ ये चीज़ें करनी है। तो इस बुक को बाय करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओसवाल वेबसाइट का, ठीक है। ओसवाल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन, जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इस पर विजिट कर जाओगे। वहाँ पे आपको बाय करते समय कूपन कोड यूज़ करना है टॉपर 10, TOPPER 10।
ये कूपन कोड यूज़ करना। नीचे भी आपको कूपन कोड लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे टॉपर 10 यूज़ करोगे तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इस बुक को बाय कर सकते हो, ठीक है। और इस बुक को बाय करना हर एक स्टूडेंट जिसकी भी कंपार्टमेंट आई हो, क्योंकि इससे आपको ये समझ आएगा कि 10 साल तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। और ये कूपन कोड मात्र 150 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो 150 स्टूडेंट्स है, तो जल्दी जाके आप भी बाय कर लीजिए ताकि 150 में आप काउंट हो जाए और इस बुक को कम प्राइस पे मंगा सको, ठीक है। तो अभी मंगाना और कमेंट बताने से हमने ऑर्डर कर दी, ठीक है। तो 150 स्टूडेंट्स के लिए ही कूपन कोड एक्टिव रहेगा, टॉपर 10, ठीक है। जैसे अप्लाई करोगे आपको बुक मिल जाएगी, कूपन कोड अप्लाई करती हो, कूपन कोड अप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है। तो यही था। अब बाकी करते हैं लास्ट डेट के ऊपर डिस्कस। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या रहेगी। तो देखो जो फॉर्म है आपके सितंबर में ओपन होंगे और सितंबर पूरा महीना फिल कर सकते हो, तो टेंशन फ्री रहना। जो फॉर्म है करीब करीब 1 महीने तक एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखना। अगर लेट भरते हो, एकदम आखिरी में भरते हो कि हम सोचिए कि लास्ट डेट खत्म हो जाए फिर भर देंगे, भर सकते हो, 3-4 दिन आपको दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे जो 1000 या फिर 2000 रहेंगे। तो ऐसी गलती आप मत करना। हम फॉर्म फिल करते हैं, आपको फिल करवाना होता है, बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे जब भी फॉर्म आएंगे, ठीक है। आप भरवा सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी टाइम टू टाइम आपको देंगे। और ये याद रखना फॉर्म कब आ रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ, और ये बुक जरूर खेलना जो हमने आपको बताया कूपन कोड यूज़ करके, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।